नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। ज्ञात हो कि विशाल बिसेन जो कि पहले कांग्रेस के सिपाही थे, जिन्होंने 15 सालों तक कांग्रेस का साथ दिया, लेकिन उनको पिछले 2 चुनाव में कांग्रेस ने सिर्फ विधानसभा टिकट का आश्वासन दिया और टिकट डमी प्रत्याशियों को देकर कांग्रेस को शर्मनाक हार दिलाई। आज प्रेस वार्ता में श्री विशाल बिसेन ने कहा कि बालाघाट के वर्तमान विधायक श्री गौरीशंकर बिसेन ने बालाघाट जिले की जनता को गुमराह किया है। गौरीशंकर बिसेन ने मंत्री रहते शक्कर कारखाने की घोषणा की थी, लेकिन उस शक्कर कारखाने को चींटी ने खा गई और वो शक्कर कारखाना केवल घोषणा में ही रह गया। आज प्रदेश के पढ़े लिखे युवाओं को कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, जिससे जिले के बेरोजगार दूसरे राज्यों की ओर पलायन कर रहे हैं। विशाल बिसेन ने कहा कि जिले में बहुत बार उद्योग मीट हुई, लेकिन आज तक कोई भी उद्योग जिले में नहीं खुल पाया। गौरीशंकर बिसेन के कारण आज बालाघाट में कोई विकास नहीं हो पाया। विशाल बिसेन ने कहा कि मैंने हमेशा गौरीशंकर बिसेन का विरोध किया, जिस कारण गौरीशंकर बिसेन ने हम दोनों भाइयों के ऊपर फर्जी प्रकरण दर्ज करवाकर हमको परेशान किया है। लेकिन इस बार गौरीशंकर बिसेन के तानाशाही व्यवहार को जिले की जनता जान चुकी है और इस बार बालाघाट में बदलाव होगा। गौरीशंकर बिसेन ने सिर्फ नाली सड़क का भूमि पूजन करवाया है और कोई बड़े विकास कार्य इन्होंने नहीं करवाए। चुनाव आते ही गौरीशंकर बिसेन को जनता को आम खिलाने की सूझ रही है। विगत 4 सालों से आम क्यों नहीं खिलाए? इस बार की जनता इनको सबक सिखाएगी। भाई राहुल गांधी और वरुण गांधी 2 अलग राजनीतिक विचारधारा के लोग हैं, पर हैं तो एक ही परिवार के। आप महाराष्ट्र चले जाइए, ठाकरे परिवार, मध्य प्रदेश में अभी तक सिंधिया परिवार, यहाँ तक कि माननीय दिग्विजय सिंह जी के छोटे भाई भाजपा सांसद रहे एक समय में। तो सिर्फ विशाल बिसेन गौरीशंकर बिसेन मिले हुए हैं क्या? और ये इतने ज्यादा नाम गिरा है, ये क्या है? तो कुछ नहीं है। कुल मिला के अगर विशाल बिसेन को बदनाम करना है तो वो एक लाइन बोल दी जाती है जिसका कोई अर्थ नहीं है। और इसको लेकर कुछ दिन पूर्व जो है बालाघाट के विधायक गौरीशंकर बिसेन द्वारा गर्रा में जब पुलिस चौकी का उद्घाटन करने आए थे, उनने भी अपने उद्बोधन में चीज़ कही थी कि मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं है, संबंध नहीं करके। तो मैं समझता हूँ कि अगर मेरी बात पर यकीन न हो तो उस वीडियो को फिर से दिखाया जा सकता है, क्योंकि उस समय मेरे से बालाघाट की प्रतिष्ठित अखबार ने हमारे हितेश भाई यहाँ बैठे, उन्होंने मुझसे बाइट भी मांगी थी, पर मैंने कहा था कि मैं अभी कुछ नहीं बोलूँगा, सही समय आने पर बोलूँगा। आज मेरे ख्याल से सही समय आ गया है कि इस बात को रखा जाए। तो ये भ्रामक प्रचार है, इसको मैं चाहता हूँ जनता तक ये बात पहुँचे कि मेरे खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाई जा रही है। तीसरा ये है कि बालाघाट शहर में लंबे समय से आप देख रहे हैं जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, खासकर सत्ता पक्ष के विधायक के द्वारा पिछले 6 महीने में जो बालाघाट में उनके द्वारा कृत्य किए गए, 6 महीने बोले साल भर में जो कुछ भी हुआ है, वो कहीं ना कहीं जनता के अहित में किए गए काम। इसमें से आप लाल बर्रा में देख सकते हैं किस तरीके से वहां पे सर्किट हाउस की दीवार, पीडब्ल्यूडी के सर्किट हाउस की दीवार को तोड़वा दिया गया, बिना कोई टेंडर निकाले, बिना कोई इनोवेशन का काम की शुरुआत किए। वहां पर कई सालों से स्थापित जनपद के द्वारा प्रदाय किए पट्टों पर बैठे हुए व्यापारी की दुकानों को दिन दहाड़े तोड़ दिया गया। उसके बाद पुलिस वहां के थाने की दीवार को तोड़ दिया गया बिना पुलिस हाउसिंग में कोई टेंडर निकाले। तो जिस तरीके से कानून को हाथ में लेके काम किए गए पिछले 6 महीने, वो बिल्कुल सही नहीं है। जनता को जिन लोगों के साथ, जिन दुकानदार व्यापारियों के साथ में अहित हुआ, उनको अपना अवसर रखने का, अपनी बात रखने का तक मौका उस समय नहीं दिया गया। अधिकारियों ने अपने हाथ खड़े कर दिए, प्रशासन ने किसी तरीके का उन व्यापारियों को कोई सहयोग नहीं किया। आज वहाँ पे जनपद की निधि से और विधायक की निधि से वहाँ को चौड़ी सड़क बना रहे हैं, पर जो 50, 60, 70, 100 घरों का लगभग व्यापार जो प्रभावित हुआ है, उन 100 परिवारों के चूल्हे नहीं जल पा रहे कई महीनों से, उस पर विधायक क्या कहेंगे? उस पर उन्होंने सिर्फ एक लाइन में बोल दिया कि अतिक्रमणकारी थे। तो भैया अगर अतिक्रमणकारी थे और 50 साल से स्थापित थे, तो उनको पहले विस्थापित किए जाने की योजना बनाई जानी चाहिए थी, उनको विस्थापित किया जाना चाहिए था। उसके बाद में फिर उनके जो आजीविका के साधन उनको हटाए जाने चाहिए, ऐसा कुछ किया नहीं गया। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बीच में आपने ये भी देखा होगा कि बालाघाट में अभी कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि विधायक जो है यहाँ के पिछले महीने गर्मी में निकले थे पूरे शहर में सफाई अभियान करने के लिए, कि पूरा हर एक दिन में सर्किट हाउस में खाना खाना है, ऐसा सुना था मैंने। मेरे साथ अलग अलग वार्डों में चलना है। उस समय उन्होंने सफाई अभियान अपने हाथ में लिया था, सफाई अभियान की कमान अपने हाथ में ली थी। और मैं आज एक 2-3 अखबार देख रहा था, तो मैंने देखा कि विधायक खुद ही पावड़ा चला रहे हैं कल। इसका मतलब कि उन्होंने जो पिछले महीने सफाई अभियान चलाया था वो बेकार निकला, बकवास था, वो सिर्फ पूरा दिखावा था, फोटोग्राफी थी सिर्फ। आज बालाघाट की सफाई को लेकर, पानी निकासी को लेकर जो अव्यवस्था है बालाघाट में,
3 दिन पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसमें तत्कालीन वर्तमान के नगरपालिका अध्यक्ष को के जो है क्या बोलना चाहिए उनको, इंजीनियरों को कहा कि भाई उनको दिमाग नहीं होता, ज्ञान नहीं होता। अब तो इंजीनियर है, सरकारी नौकरी में लगे तो बिना ज्ञान के लग गए क्या? सारा ज्ञान गौरीशंकर बिसेन को ही है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद में, सरकारी एग्जाम देने के बाद में, और जो चयन बोर्ड जो मतलब सरकार जिसके माध्यम से चयन होता है, उससे चयनित होकर वो अधिकारी इंजीनियर यहाँ बन के आए हैं। तो इसका मतलब है या तो गौरीशंकर बिसेन को अपने प्रदेश शासन की चयन प्रक्रिया पे भरोसा नहीं है, या फिर जो कार्यपालिका काम कर रही है नगरपालिका, उस पर भरोसा नहीं है। मैंने ये भी देखा कि उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो नगरपालिका अध्यक्ष के जो प्रतिनिधि हैं उनको ये बोल रहे हैं कि तुमको नहीं समझता, ये सब कहने की बातें हैं। या फिर तो भैया मेरा कहने का मतलब सब विधायक गौरीशंकर बिसेन को समझता है तो 38 साल से कर क्या रहे हो? 19-20 साल से विधायक हो बालाहाट के, 10 साल सांसद रहे, मंत्री रहे, 1 साल के नगरपालिका अध्यक्ष या 5 साल के नगरपालिका अध्यक्ष की गलती नहीं है अगर शहर में स्थिति बनी हुई है। तो मैं तो बोलता हूँ तो 20 साल से विधायक बन के बैठा, और नगरपालिका अध्यक्ष विधायक के सामने होता क्या है? विधायक है, विधायिका में बैठते हो, सदन में कानून नियम तक बनाते हो, इतनी ताकत है तुम्हारे पास में, और तुम अपने शहर का पानी निकासी नहीं कर पा रहे हो। ये आज का अखबार में तारीख समझ लीजिए, आज 2-3 दिन से अखबार देख रहा हूँ मैं, 25 तारीख से लेकर 30 जून के अखबार 2023 के। आप 25 से 30 जून के अखबार जो है 2022 के भी निकाल लीजिए, 21 के भी निकाल लीजिए, 20 के भी निकाल लीजिए, पिछले 10 साल के निकाल लीजिए, हर बार गौरीशंकर आपको हनुमान चौक में दिखेगा। ऐसी तैसी कराने जाते हैं क्या वहां पे? व्यापारी नाव बना के चला रहे हैं हनुमान चौक में, मजाक बना लिया है बालाहाट को, बालाहाट की जनता को बेवकूफ समझता है। अभी कुछ दिन पहले वार्ड नंबर 3 में घूम रहा था, नाला खुलवा रहा हूं गर्मी में मफलर बांध के, किसको दिखा रहे हो भाई? अनपढ़ जनता नहीं है बालाहाट की। ये बात विधायक को समझनी चाहिए कि जनता को भी अब समझ में आ गया। इसमें लिख रहे हैं, आज पेपर पढ़ा मैंने, शहर की जन समस्याओं की जिम्मेदारी खुद जनता की। हाँ, गलती जनता की कि तुमको 30-38 साल से चुन के भेज रही है विधानसभा में और लोकसभा में। मैं अपने तरफ से बयान देता हूं कि हाँ, मैं खुद अपने इस क्षेत्र की जनता की गलती मानता हूं कि गौरीशंकर बिसेन को तो इतने सालों से जनता चुन के भेज रही है। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है कि आज बालाहाट में 10 फीट और 12 फीट की सड़कें हैं, एक कार डालो दूसरी कार नहीं निकल सकती। 300 मीटर की रोड में 30 डिवाइडर बना दे, 30 बना देते हैं अपने स्पीड ब्रेकर। नालियां देखो, आधे शहर में नालियां, आधे ज्यादा शहर में नालियां खुली हुई हैं। बालाहाट तो मेरे को हिंदुस्तान का पहला ऐसा शहर दिखता है जहाँ नाली का टेंडर निकलता है, नाली ढकने का टेंडर कुछ कंफर्म नहीं है। फिर कुछ लोगों द्वारा ये भी भ्राम प्रचार किया जा रहा है कि अभी तो वो कांग्रेस में ही है, उनको कांग्रेस से दावेदारी करनी चाहिए। तो भाई मैं आप इस पर स्पष्ट कर दूं कि चुनाव लड़ने के बाद, पहले सवाल का जवाब मैंने दे दिया, दूसरे में स्पष्ट कर दूं कि मैं किसी राष्ट्रीय पार्टी में अब सदस्य नहीं हूँ, और न मैं दावेदार हूँ। मैं इस विधानसभा क्षेत्र से जनता की आवाज़ पर, जनता की मांग पर, अपने साथियों की मांग पर, अपनी यूनियन की मांग पर इस क्षेत्र से प्रत्याशी हूँ। मैं अब किसी पार्टी का दावेदार नहीं हूँ। पार्टी में जो चाहे दावेदारी कर सकते हैं लोग, उनकी इच्छा है, पर मैं किसी पार्टी का दावेदार नहीं। मैं यहाँ तक कि अपना आवेदन भी किसी पार्टी को नहीं देने वाला हूँ। मेरा आवेदन जनता के हाथ में जाएगा, जनता तय करेगी उन्हें मुझे मौका देना है या नहीं देना। ये एक सवाल उठ रहा है, उस पर भी मैं जवाब इसलिए मैं स्पष्ट कर दूँ आपको। फिर मुझे एक सवाल और बीच में आया था, हमारे पत्रकार साथी ने मेरा इंटरव्यू लिया था, तो पूछा था कि भाई आपके बारे में कहा जाता है कि बड़ा एक साधारण सा आरोप है, अगर विशाल बिसेन के खिलाफ कुछ भी नहीं है बोलने के लिए, तो एक बात बोल दो कि काका भतीजे मिले हुए हैं। तो मैं ऐसे लोग जो ये सवाल करते हैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जितना संघर्ष मैंने 15 साल में गौरीशंकर बिसेन के खिलाफ डट कर किया, मुझे नहीं लगता कि उतना संघर्ष बाकी राष्ट्रीय पार्टी में रहने वाले किसी व्यक्ति ने खुलकर किया। क्योंकि जब आप सत्ता से संघर्ष करते हैं ना, तो जीवन में सामाजिक, आर्थिक, व्यक्तिगत और राजनीतिक हर तरीके के नुकसान भी उठाने पड़ते हैं। और ये सारा मीडिया जगत जानता है, सारा जिला जानता है, सारा शहर जानता है कि विशाल बिसेन ने और विशाल बिसेन के छोटे भाई वैभव बिसेन ने किस तरीके से कदम कदम पर जो है नुकसान भी उठाए सत्ता के विरोध के। कई बार हमें गिरफ्तार किया गया, नज़रबंद किया गया, हमारे खिलाफ मुकदमे बनाए गए, फर्जी मुकदमे बनाए गए। हमारे छोटे भाई की पंचायत कार्यालय अच्छे कामों की भी जाँच हुई, कई तोड़फोड़ हुई, मेरे ऑफिस के पौधे तक उखाड़ दिए गए, मेरी मदर के नाम से जो है वो आपराधिक फर्जी केस बनाए गए। तो ऐसे में बहुत सारी प्रताड़नाएं झेली हैं, पर आप लोगों के सहयोग से, मीडिया के सहयोग से, इस क्षेत्र की जनता के सहयोग से हम हमेशा उन विपरीत परिस्थितियों से जो है उभर कर सामने आए, और हमने संघर्ष जारी रखा, और हम उस संघर्ष से बाहर आए। इसके लिए मैं मीडिया का भी धन्यवाद करूँगा कि आप लोगों ने हमेशा सच का साथ दिया। मेरे खिलाफ अनेक गलत मामले जो है जो कि चाहते आप लोग तो उसको अलग तरीके से उठा सकते थे, पर मीडिया ने हमेशा मेरा पक्ष आगे रखा, मेरे को सही बताते हुए, क्योंकि मैं सही था, सत्य का साथ दिया। इसके लिए मैं पूरे बालाहाट जिले की मीडिया का भी धन्यवाद करता हूँ। तो वो जो सवाल उठता है मिले हुए वाला, तो बड़े बड़े राजनीतिक